हेलो मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो बच्चा पार्टी? कैसे चल रही है पढ़ाई? कैसे चल रही है नीट की तैयारी? एकदम झक्कास वाली, एकदम फुल टू झक्कास। ठीक है, तो उसको और झक्कास बना देंगे। हाँ, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। कहाँ पे पढ़ाऊंगी बच्चा लोग? डॉक्टर अनुराधा's लर्न बायोलॉजी एकेडमी, मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल। इसमें अभी बायोलॉजी के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं और इन फ्यूचर हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले के लेक्चर्स आप देख लेना बच्चा लोग प्लेलिस्ट में जाके। अभी हम स्टार्ट करें, पर स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखना है। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, हम मेहनत करते हैं और हम विजय पाते हैं। विजय पाने के रास्ते पे चलें। लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व ना, डैडी एंड ममा। हाँ, एंड जीन्स आर मिक्स्ड, सो जेनेटिक वेरिएशंस। ममा के जीन्स, डैडी के जीन्स। ओके, और देखो बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन आती है, जो कि रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। ये क्या है इतना कठिन कठिन सा बोला जा रहा है? देखो क्या होता है, हम सब्जी बनाते हैं कुछ भी, तो पहले कच्ची सब्जी लेके आएंगे ना, फिर बनाएंगे। तो पकी हुई सब्जी क्या हो गई बेटा? इवोल्यूशन। और कच्ची सब्जी क्या हो गई? जेनेटिक वेरिएशन। कौन लेके आया बेटा सब्जी लेने? कौन गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है बच्चा? जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, और इससे क्या होगा? रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये है बेटा 100% इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट बच्चा? 100% इंपॉर्टेंट। हाँ, देखो पहले हम कभी ड्रायोपिथिकस थे हम लोग, पिछले 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 पता नहीं कौन से जन्म में। ऐसे बोलते हैं ना, कितने 84,000 और कितने 84 लाख, भगवान जाने कितने जन्म होते हैं। तो हम लोग कभी ये थे ड्रायोपिथिकस। ये पूरा हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में। और आज हम क्या है बच्चा? होमोसेपियंस, मॉडर्न मैन। और ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। लेकिन अभी देखो, हम यहाँ से ड्रायोपिथिकस से कहाँ आ गए? होमोसेपियंस तक, है ना। तो कैसे आए होंगे? कैसे आए होंगे? जब एंसेस्टर्स ने क्या किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जेनेटिक वेरिएशन आई, कॉम्बिनेशन होते गए। दूसरा इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट था, वातावरण का। फाइनली कौन बन गया बच्चा? होमोसेपियंस, हम लोग। हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशन आएगा एंड दैट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। आगे बढ़े। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसमें होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। लेकिन कभी कभी जो सिंपल एल्गी होते हैं और फंगाई होते हैं, एल्गी वाला ग्रुप जो है लोअर प्लांट्स में आता है, और हायर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये लोग आते हैं। उसके लिए आपको प्लांट किंगडम देखना है। अभी देखो बेटा, जो सिंपल एल्गी होते हैं और फंगस यानी मशरूम खानदान वाले, ठीक है, और एल्गी वाटर वाले जो थे, शुरू के जो सबसे पहले प्लांट्स आए थे धरती पे, वाटर वाले प्लांट्स थे ये। सिंपल एल्गी और फंगस, मशरूम खानदान, ये लोग ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही खराब परिस्थितियां आई, एकदम खराब वाली एडवर्स कंडीशंस, तो ये बेटा किस पे शिफ्ट हो गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। किस पे शिफ्ट हुए बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 100% एश्योर्ड इनको ऐसा है कि मेरा बच्चा तो हो ही जाएगा, तो चलो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला करते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसा बोले। सिंपल एल्गी और फंजाई, ठीक है, ये लोग बोले कि यार ये वाला सही रहेगा। ठीक है, तो खराब समय आ गया है, चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल एल्गी फंजाई एडवर्स कंडीशन में करेंगे। अभी ये देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? बहुत लंबा, इलेबोरेट। कैसे बताओ? जो असेक्सुअल होता है, बाइनरी फिजन मान लो, कुछ नहीं, ऐसे अमीबा 2 भाग में बट गया, सिंपल सा। लेकिन इसमें क्या है? सेक्सुअल में गैमीट बनेंगे,
फिर वो मेल गैमीट फीमेल से के पास जाएगा, फिर फ्यूज होगा और फिर इतना लंबा प्रोसेस। और इसमें क्या है, एक सेल है, 2 भाग में बढ़ जाता था असेक्सुअल में। तो असेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल कैसा है, इलेबोरेट, लंबा प्रोसेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी हो गया, सिंपल सा तो है नहीं, उसमें क्या था, सिंपल है। और यहाँ वहाँ सिंपल बस एक अमीबा है, 2 भाग में बढ़ गया। या फिर मैं एक अमीबा का एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत कुछ था, ठीक है। और सेक्सुअल क्या है बच्चा, कॉम्प्लेक्स है ना, गैमीट बनना तो ऐसा तो ऐसा, है ना। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। अब आपको बोले कि 2 मिनट में मैगी बना के खा लो, तो वो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बोले मस्त चिल्ली पनीर बैठ के बनाओ, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एकदम स्लो प्रोसेस हो गया उसके तुलना में, ज्यादा स्टेप्स है ना बच्चा, इसमें लंबा है तो स्लो होगा कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिमिलर पैटर्न इन प्लांट, एनिमल, फंगस, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, जिसे हम लोग जानवर हैं, और फंगस लोग है ना, मशरूम खानदान, इन सब में भले ही इन लोग के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग हों, लेकिन जो पैटर्न होगा, गैमीट का बनना, फ्यूज होना, जाइगोट बनना, एम्ब्रियो बनना, वो सब सेम होगा बच्चा, बेसिक चीज सेम होगी। चलो आगे बढ़े बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम कैसा दिखता है, चप्पल जैसा, चप्पल है, किसी को चप्पल मम्मी लोग ऐसे मारते हैं ना, मेरी मम्मी तो बेचारी नहीं मारी, कभी थप्पड़ भी नहीं मारी जीवन में, है ना। कोई कोई मम्मी लोग मार देती है ना, बदमाश है बच्चा, बदमाश, तो चप्पल नहीं, पैरामीशियम से मारना चाहिए क्या, दिखता ही नहीं है ना, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। मम्मी लोग माइक्रोस्कोप से कहाँ लेंगे बेचारे को, कहाँ चोट लगेगी। चलो मजाक खत्म। हाँ, तो ये जो पैरामीशियम एक्चुअली स्लिपर शेप्ड होता है बच्चा, इसमें नॉर्मली ना ट्रांसवर्स फिजन होता है। कैसा होता है, ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। लेकिन बच्चा ये कॉन्जुगेशन भी शो करता है, कॉन्जुगेशन भी, ठीक है। और ये एक रूडिमेंट्री सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, रूडिमेंट्री जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। देखो देखो बच्चा, क्या है, कहाँ गया ये है, क्या है, वही चप्पल है। कौन सी चप्पल, पैरामीशियम, ठीक है, स्लीपर एनिमलक्यूल। ये जो होता है बेटा, इसमें हो रहा है कॉन्जुगेशन। ये 2 पैरामीशियम पास में आ रहे हैं, ट्यूब बना रहे हैं, अपने न्यूक्लियस चेंज करेंगे, और फिर पूरे प्रोसेस हमको पढ़ना नहीं है, हमें जानना है कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। अच्छा देखो, कॉन्जुगेशन में 2 पेरेंट्स चाहिए, 2 लोग हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो अपना न्यूक्लियस वगैरह ट्रांसफर कर लिया, हो गया उतना, वही सब है जो है। अच्छा बेटा ये देखो, पैरामीशियम जो होता है ना, उसमें 2 तरीके के न्यूक्लियस होते हैं। कितने तरीके के, 2 तरीके के। एक तो होता है एकदम बड़ा वाला, और वो एक ही होता है, बड़ा वाला होता है ना, एक राजा, वो हो गया मैक्रोन्यूक्लियस। और छोटे छोटे राजा हैं बहुत सारे, माइक्रोन्यूक्लियाई, एक या एक से ज्यादा बच्चा, एक या एक से ज्यादा माइक्रोन्यूक्लियाई। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिप्रोडक्शन में, वो माइक्रो वाले, छोटे वाले। जो छोटे वाले होते हैं बच्चा, उनका प्लॉइडी लेवल होता है डिप्लॉइड, यानी 2 सेट होता है उनके पास क्रोमोसोम का, ठीक है, 2 सेट। और मैक्रोन्यूक्लियस में कितना होता है बच्चा, पॉलीप्लॉइड। 100% इंपॉर्टेंट, हाँ कितने टका, 100% इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड यानी कि कई सेट हैं क्रोमोसोम के। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है मैक्रोन्यूक्लियस, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा बेटा माइक्रोन्यूक्लियाई, जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है। डिप्लॉइड होगा तभी तो उससे गैमीट होंगे ना, आधे बनेंगे, रिडक्शन डिवीजन से गैमीट बनते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या है बच्चा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, वो भी प्रिमिटिव टाइप का ही करता है। 3 तरीके से कर सकता है रिप्रोड्यूस बैक्टीरिया, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो बेटा क्या, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा बच्चा, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं क्या है ये। देखो अपने को ये याद रखना है कि ट्रांसडक्शन जो होता है उसमें वायरस यूज होता है। कौन सा वायरस बेटा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। जो वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज। ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल लेगा, ठीक है, और फिर जाकर दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा।
और उसमें वो जेनेटिक मटेरियल डाल दिया इसने। तो वायरस जो था बैक्टीरियोफाज, उसने एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल लेके दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिया। तो एक सिंपल सा है रुडिमेंट्री सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसडक्शन। एक होता है कॉन्जुगेशन, दो बैक्टीरिया आपस में पास आते हैं, ठीक है, एक ट्यूब बनती है कॉन्जुगेशन वाली, जैसे पैरामीशियम में हो रहा था ना, ट्यूब बन रही थी, यहाँ भी ट्यूब बन गई। और देखो बच्चा, ये प्लाज्मिड जो होता है ये इन्वॉल्व होगा कॉन्जुगेशन में, ठीक है, ये प्लाज्मिड जो है एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, तो प्लाज्मिड इन्वॉल्व होता है बच्चा कॉन्जुगेशन में। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, मान लो कोई एक बैक्टीरिया मर गया तो वो फट जाएगा, उसके जो जीन्स हैं वो बाहर निकल गए, है ना, खुले में, और वो जीन्स को किसी दूसरे बैक्टीरिया ने लपक लिया, ठीक है, और फिर उसने रिप्रोड्यूस किया। लेकिन कॉम्पिटेंट बैक्टीरियम होना चाहिए, जैसे जैसे कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ना, तो उसका उसी खानदान वाला बैक्टीरिया ले पाएगा, वही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, वायरस किस में इन्वॉल्व है बेटा, ट्रांसडक्शन में, बैक्टीरियोफाज वायरस। और कॉन्जुगेशन में क्या इन्वॉल्व होता है बच्चा, प्लाज्मिड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, बता दिया हमने किसमें किसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत कुछ बता दिया। अभी देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होंगे, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज होगा। बनेगा क्या बच्चा फ्यूजन से, मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिल जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा बच्चा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा। जो मेल और फीमेल गैमिट जो मिलते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन या फिर सिंगैमी, सब सिनोनिम्स है किसके बेटा, फर्टिलाइजेशन के। सो जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट क्या बनेगा बेटा, नया इंडिविजुअल बन जाएगा, विच इज नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर टू पेरेंट्स। वो माँ बाप के जैसा नहीं है बच्चा, लेकिन माँ बाप के जैसा भी है। ये क्या बोल दिया, एक्चुअली आइडेंटिकल नहीं है, मतलब क्लोन नहीं है, डिट्टो कॉपी नहीं है, लेकिन सिमिलर मतलब उनके जैसा दिखता है। देखो जैसे हम लोग अपने ममा डैडी की पूरी कॉपी नहीं है, कुछ कुछ फीचर्स हैं, आईज, नोज, है ना, डैडी जैसी हेयर्स, ममा जैसे कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स, ठीक है, और हम उनके जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हम उनका डिट्टो कॉपी क्लोन नहीं है बेटा। देखो जैसे कि एक क्यूट सा कार्टून देखो, ये है बल्ब महाराज और ये है आइसक्रीम मैडम, ठीक है, बच्चा बना वो क्या हो गया, CFL। ये देखो ये आइसक्रीम का कोन और ये बल्ब यहाँ, ठीक है, तो ये बच्चा क्या बन गया बेटा, CFL। हाँ, मजा आया ये डायग्राम से। चलो ये देखो, फीमेल से एग आएगा बच्चा, मेल से स्पर्म आएगा, है ना, एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे उस प्रोसेस को। बना क्या बेटा फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक सेल का होता है और उसमें खूब सारे मल्टीप्लिकेशन होंगे, खूब सारे सेल डिवाइड करेंगे। आज हम लोग इतने बड़े हैं क्यों, हम लोग जब पैदा हुए थे तो भी हम ऐसे थे ना, एक सेल के तो थे नहीं, ठीक है, तो बहुत सारा सेल डिवीजन हुआ था, खूब सेल मल्टीप्लाई करते गए और पूरा एकदम हमको एकदम अच्छा खासा बच्चा बना दिया, तो हम पैदा हुए थे, है ना बेटा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा। फेजेस ऑफ लाइफ। फेजेस क्या है बेटा, 3 फेज, सबको पता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, है ना, जानते हैं हम लोग। वो बच्चे वाली फेज क्या हो गई बेटा, वेजिटेटिव फेज, है ना, क्या हो गई बच्चा, वेजिटेटिव फेज, जब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद बेटा रिप्रोडक्टिव फेज, है ना, बच्चा एडल्ट बनेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, खुद के बच्चे होंगे उसके, और उसके बाद वो बूढ़ा हो जाएगा, सेनेसेंट फेज, और फाइनली क्या होगा बेटा, डेथ हो जाती है। सो 3 फेजेस क्या हुए बेटा, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों, हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हॉर्मोन्स जिम्मेदार हैं किसके, ट्रांजिशन बिटवीन दीज 3 फेजेस। ये जो 3 फेजेस है ना, वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव से सेनेसेंट, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे ट्रांजिशन होगा, चेंज कैसे होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव में और रिप्रोडक्टिव सेनेसेंट में, हार्मोन की वजह से बेटा। किसकी वजह से बच्चा, हार्मोन की वजह से। अभी देखो, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो हार्मोन होते हैं और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स
रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या कह दिया अंग्रेजी में? देखो बेटा, जो हार्मोन्स होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब चीज़ के लिए, और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या बच्चा? सनलाइट। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो सीजनली ब्रीड करते हैं, किसी एक सीजन में ही उनका साइकिल होता है रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है, और वो किस सीजन में होगा? जब दिन लंबे होते हैं या फिर दिन छोटे होते हैं। जैसे गर्मियों में दिन लंबे हैं, है ना, ठंडियों में दिन छोटे हैं, तो बोलते हैं शॉर्ट डे ब्रीडर, लॉन्ग डे ब्रीडर, ठीक है। जो जैसे लॉन्ग डे ब्रीडर का एग्जांपल बताएं, घोड़ा, बिल्ली, ठीक है, हॉर्स, कैट, हाँ। और जो शॉर्ट डे ब्रीडर है, शॉर्ट डे ब्रीडर का एग्जांपल क्या होता है बच्चा? एक गोट है, ठीक है। इन लोग में क्या होता है, जो सूरज की रोशनी होती है ना बेटा, वो एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उसको इफेक्ट करती है ना, और वो हार्मोन पूरा फिर उन हार्मोन्स को इफेक्ट करेगा जो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ कैसा है बेटा? हार्मोनल वाला। वो मैंने एक शब्द बोला था ना, मेलाटोनिन, वो जिम्मेदार होता है शॉर्ट डे और लॉन्ग डे ब्रीडर में। उसको कौन इफेक्ट करता है बेटा? सनलाइट, सूर्य देवता, ठीक है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे ब्रीडर्स में। तो ये बताया कि सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रोल करते हैं, और इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन का भी मैंने एक एग्जांपल बताया कि ये उन हार्मोन्स पे इफेक्ट करेगा जो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। पता है कौन सा कंट्रोल करता है? बाद में पढ़ेंगे, अभी बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो। ये इतना याद रखो, ये उन हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा जो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, GnRH, फिर वो इधर उधर, वो हटाओ, ठीक है। हार्मोन्स जिम्मेदार हैं और वातावरण जिम्मेदार है, सूर्य भगवान, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, एक चीज और आगे बढ़ने के पहले ये बोला है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है बच्चा? बिहेवियरल एक्सप्रेशन मतलब उस अगर मान लो उन लोग का रिप्रोडक्टिव सीजन नहीं चल रहा है किसी एनिमल का, तो उस समय उसका बिहेवियर अलग होगा, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सीजन में उसका बिहेवियर अलग होता है ना, हार्मोन्स की वजह से। अब आगे बढ़े बेटा, चलो देखो वेजिटेटिव फेज। अब सबसे पहले हम जीवन के बाल्यकाल में, है ना, बचपन में आते हैं। कैसे? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ठीक है, बचपन में आओ। ये इसका एक और सिनोनिम है बच्चा, जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव को? जुवेनाइल फेज। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ और पीरियड ऑफ ग्रोथ बिफोर रीचिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। कोई एक जीव है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो सेक्सुअली मैच्योर जब तक नहीं हुआ है, यानी कि वो खुद बच्चे पैदा करने लायक जब तक नहीं हुआ है, उसके पहले का पूरा जितना उसका लाइफ है वो क्या है बेटा? वो है वेजिटेटिव फेज। उसमें वो बेटा ग्रोथ करता है ना, पीरियड ऑफ ग्रोथ होती है वो वाली, ठीक है। अब एनिमल्स में देखो क्या होता है बेटा, एनिमल्स जो होते हैं उनमें जुवेनाइल फेज यानी कि वो बचपन जो है इज फॉलोड बाई, उसके बाद क्या होता है बचपन के बाद? कुछ शरीर में और कुछ शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं, यानी बाहर से बनावट में चेंजेस आएंगे और शरीर के अंदर फिजियोलॉजी में चेंजेस आएंगे प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, कोई बच्ची है छोटी सी, ठीक है, और वो बड़ी हो रही है कोई बच्ची, तो क्या हुआ, उसको मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है ना बेटा, पीरियड्स आने चालू हो जाते हैं, तो वो तो बॉडी के अंदर हो रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, तो वो क्या हो गया बेटा? मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है। तो लेकिन जब उस टाइम में वो चेंजेस आ रहे होते हैं उस समय वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है। जब वो चेंजेस डेवलप हो जाते हैं उसके बाद ही कोई बच्ची रिप्रोड्यूस करेगी ना। तो जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज यानी दोनों के बीच में क्या होता है बेटा? कुछ चेंजेस वाला फेज होता है कि जब चेंजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में यानी बनावट में, और फिजियोलॉजी जो अंदर फंक्शंस हो रहे हैं उसमें, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। अभी देखो ये जो वेजिटेटिव फेज है यानी बचपन वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज, क्या है बेटा? बचपन है। ये अलग अलग पीरियड का होता है बच्चा, ठीक है, कितने पीरियड का? अलग अलग पीरियड का। सब में कैसा होता है? अलग अलग पीरियड का।
जैसे गेंदा का फूल है ना, मैरीगोल्ड, उसमें होता है बेटा 2 से 3 महीने। कोई गेंदा लगाओगे ना तो 2-3 महीने बाद ही फूल देगा। फूल आ गया मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक पेड़ का रिप्रोडक्टिव पार्ट फूल होता है और उसके पहले वो फूल नहीं दे रहा है ना, तो 2 से 3 महीने गेंदा, मैरीगोल्ड। चावल गेहूं उनका वेरी करता है वेराइटीज पे, फिर भी इन एवरेज उनका भी 2 से 3 महीने है। ठीक है, नारियल वो भी अलग अलग वेराइटीज पे डिपेंड करेगा, फिर भी 3 से 8 साल है, पूरा वेरी करता है इसका। ठीक है, अलग अलग वेराइटी। नारियल 3 से 8 साल बच्चा, 3 से 8 साल। और आम भी कितने तरीके के होते हैं ना, दशहरी और चौसा और बैगनपल्ली और दुनिया भर के आम, देसी, ये वो, तो सबका अलग अलग। इन जनरल 3 से 6 साल मानेंगे इस वेरिएशन को। ठीक है, तो गेंदा, चावल, गेहूं है ना, मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट बेटा कितना है, 2 से 3 महीना। कोकोनट 3 to 8 ईयर्स, मैंगो 3 to 6 ईयर्स। आगे बढ़े बच्चा, देखो रिप्रोडक्टिव फेज कब आएगा, वेजिटेटिव फेज खत्म हो गया, बॉडी में चेंजेस भी हो गए। ठीक है, अब क्या होगा बच्चा, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। ये होगा आफ्टर रीचिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। वो चेंजेस आ चुके हैं बॉडी में, अब सेक्सुअल मैच्योरिटी मिल गई है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इट इज आफ्टर जुवेनाइल फेज एंड बिफोर सेनेसेंस, है ना। जो बच्चा एडल्ट होता है, जवानी आती है, वो किसके पहले आती है, बुढ़ापे के पहले और बचपन के बाद में, है ना। ठीक है, तो वेरिएबल, और ये भी वेरिएबल ड्यूरेशन की होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जो रिप्रोडक्शन का जो पीरियड होता है बच्चा, कितने सालों तक कोई जीव रिप्रोड्यूस करेगा, कोई ऑर्गेनिज्म, वो डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। ठीक है, कुछ चीज़ें हम अभी और वो देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखो, जैसे प्लांट है उनमें अलग ही रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है। कुछ प्लांट एनुअल होते हैं, यानी 1 साल है उसी में रिप्रोड्यूस किए और अपना जीवन जिए और खत्म। एनुअल एग्जाम होता है ना साल में एक बार। बाइनियल, उसमें 2 रिप्रोडक्टिव सीजन होते हैं बच्चा, एक सीजन फिर अगले साल सेम वही सीजन आया जो इसमें वो रिप्रोड्यूस करते थे, तो 2 रिप्रोडक्टिव सीजन आए, उसके बाद वो खत्म। पेरिनियल बेटा 2 से ज्यादा साल जिएगा, ये कई साल जीने वाले पेड़ हैं, ये कई साल तक रिप्रोड्यूस करेंगे। तो अलग अलग ये हो गया ना बच्चा, प्लांट्स में भी एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। फिर देखो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेजेस आर क्लियर कट इन एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स। देखो जो 1 साल और 2 साल वाले पौधे हैं उनमें तो वेजिटेटिव यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये एकदम साफ साफ क्लियर कट पता चल जाता है कि अभी ये बच्चा है, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये बूढ़ा हो गया। लेकिन जो पेरिनियल यानी कई साल जीने वाले प्लांट हैं उसमें समझ ही नहीं आता है यार एकदम क्लियर कि बच्चा है, बड़ा हुआ, कब बूढ़ा हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता है। सो नॉट क्लियर कट इन पेरिनियल प्लांट्स। आगे बढ़े बच्चा, देखो अब ये देखो इतना खतरनाक वाला वेरिएशन देखा है तुम लोगों ने। पता है बांस अपने जीवन में एक ही बार फूल देता है, बैम्बू फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ, और वो भी कब, 50 से 100 साल का जब उसका उम्र हो जाता है तब। और ये वो पेड़ है जो जैसे ही इसने फूल दिए, ठीक है, फ्रूट बनाए, उसके बाद ये खत्म, खल्लास। ठीक है, सो बैम्बू फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। अब एक और देखो, नीला कुरिंजी, नीला ये नीला फूल होता है बेटा, ब्लू कलर का, इसलिए इसका नाम है नीला कुरिंजी। इसमें क्या है बच्चा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। हमने ऐसे याद किया था, स्ट्रॉबिलेशन होता है, कुंती एक लड़की है उसके अंदर, ठीक है, तो वो कट के गिर जा रही है। ठीक है, तो स्ट्रॉबिल कोड बनाया था यार, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे बना सकते हो। स्ट्रॉबिलैंथस, और वो नीले कलर की थी, हमने ये भी बनाया था। ठीक है, तो नीला कुरिंजी, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना साइंटिफिक नेम। ये बच्चा पता है 12 साल में एक बार फूल देता है। हमको ऐसे याद रखना है कि जब 12 साल में हम लोग एक बार नीले कलर का फूल खरीदते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का फूल, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरिंजी। अभी देखो आम है, सेब है ना, जैक फ्रूट, कटहल है, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, इनमें क्या होता है बच्चा, सीजनल फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। किसी एक सीजन में फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। फिर ऐसा होता है ना, आम का सीजन आ गया है, गर्मियों में आम खाने को मिलेगा, फिर अगले साल मिलेगा। तो हर सीजन में जो उसका रिप्रोड्यूस करने का टाइम है
वो हर सीजन में अपना रिप्रोड्यूस कर रहा है सीजन के हिसाब से आम, ठीक है। ये तो ये लोग हो गए। अभी देखो फोटो देखते हैं, बैम्बू बांस, ठीक है, वो क्या करता है अपने जीवन में एक बार फूल देता है ना, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक बार, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसके फूल हैं, इन्फ्लोरेसेंस है बांस का। और बांस एक घास है, बैम्बू इज ऑफ ग्रास फैमिली, मोनोकोटिलिडन है बैम्बू बच्चा। ये देखो एंथर लटक रहे हैं इसके, ठीक है। ये क्या है बच्चा, फल है इसके, बैम्बू के फल हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस भी फल वल हैं इसके, ठीक है। चलो बच्चा आगे बढ़ा जाए। हाँ, 50 से 100 साल के बाद ये फूल देता है, और फिर खल्लास। हाँ, ये देखो अब कौन आ गया, ये नीला वाला फूल आ गया, नीला कुरिंजी। ये ना मुन्नार का फोटो है, केरल का। हाँ, ये देखो क्या हो रहा है बेटा, ये धुएं जैसा क्या है, पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, ये पेड़ रिप्रोड्यूस कर रहा है, फूल निकले हैं। इसका नाम क्या है बच्चा, नीला कुरिंजी। ये 12 साल में खिलता है। पिछली बार कब खिला था ये, 2018 में, लास्ट बार 2018 में। ये क्या बोलते, शायद अगस्त से अक्टूबर तक खिलता है, ऐसे जुलाई अगस्त से अक्टूबर तक शायद ऐसा कुछ है, ठीक है। ये स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, कुंथी कौन थी, हाँ ऐसे ना, रसोड़े में कौन था भाई, कौन थी, स्ट्रॉबिलेंथस थी, ठीक है। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरिंजी, वो भी नीले कलर की थी। 2018 में फूल निकला था बेटा, 2018 में। अभी देखो ये तो हमने प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल बताए, बैम्बू बताया, और ये कि 100 साल में 50 साल में एक बार फूल दे रहा है। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना एक बार फूल दे रहा था 12 साल में। ये जो सेब है, कटहल है, आम है, ये लोग सीजन में दे रहे हैं। अब जानवरों को देखते हैं बेटा, जो फ्रॉग होता है, लिजर्ड होता है, सबको पता है कि ये सीजन में अंडे देते हैं, है ना, किसी सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं ये लोग। फ्रॉग, छिपकली, है ना, लिजर्ड्स, ये ले एग्स सीजनली। और बर्ड्स बेटा लिविंग इन नेचर, कुदरत में, है ना, प्रकृति में जो चिड़िया लोग रह रहे हैं, वो सीजन में ही अंडे देते हैं बेटा, सीजन में अंडे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा। लेकिन इंसान है हैवान, इंसान क्या है, हैवान। क्या कर दिया उसने, इंसान ने, उसने कैप्टिविटी मतलब होता है कैद में रखना किसी को, ठीक है, 4 पिंजरे में बंद कर देना, 4 दीवारी में, पिंजरे में बंद करो। तो बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जो चिड़िया कैद में हैं, जैसे कि मुर्गी पालन केंद्र, पोल्ट्री फार्म, इसमें क्या होता है, साल भर अंडे देते रहते हैं मुर्गी लोग। कैसे बच्चा, देखो, बर्ड्स इन कैप्टिविटी कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। कैसे भाई, हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्मोन की ट्रीटमेंट से, इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ मेल का जरूरत नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड एग दे दो। क्या होता है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। तो अगर मेल गैमीट नहीं आया तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ऐसे अंडों को क्या बोलेंगे बेटा, इनफर्टाइल। अगर वो अंडा देगी भी मुर्गी तो उससे बच्चा नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसमें मेल गैमीट नहीं था। बच्चा कैसे बनता है, ममा डैडी दोनों मिलके बना रहे हैं ना, लेकिन यहाँ क्या है, हार्मोन दे दे के बस अंडे निकलवा दिए बेचारी सी मुर्गी से, ठीक है, कैद में रख दिया उसको। सो सच एग्स आर इनफर्टाइल एंड डू नॉट हैच इवन इफ इंक्यूबेटेड। इंक्यूबेटेड वर्ड का क्या मतलब है बच्चा, मुर्गी को देखा है, या फिर किसी भी चिड़िया को, कबूतर किसी को भी ले लो, वो लोग जब अंडा देते हैं तो उससे बैठ जाते हैं और गर्म करते हैं अपने अंडे को, फिर उससे चूजा निकलता है ना। वो प्रोसेस जो होता है उसको गर्म करने वाला इंक्यूबेशन बोलते हैं। इन अंडों को कितना भी तुम आर्टिफिशियल टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर दो, बच्चा नहीं निकलेगा, स्पर्म फ्यूज ही नहीं हुआ है। हालांकि पता है बेटा, इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, कुछ जो इसमें से 10-15% ऐसे अंडे होते हैं। मैं एक दिन एक जर्नल में पढ़ रही थी कि 10-15% जो अंडे होते हैं वो बिना मेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से भी बच्चा दे देते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे को, वर्जिन बर्थ, कि पुरुष की जरूरत ही नहीं पड़ी, बच्चा खुद ही दे दिया। मतलब 10% बच्चा अंडों में से निकल भी जाता है ऐसे बच्चा, चूजा, ठीक है। मैंने तो नहीं देखा है कभी, मैं नहीं खाती। तो फिर क्या है बच्चा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर मेल गैमीट से फ्यूज नहीं हुआ और बच्चा ऐसे ही अंडे में से निकल गया, पार्थेनोजेनेसिस, हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और मैं रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके नोट्स में पढ़ा चुकी हूँ बच्चा, आप लोग देख सकते हो उसकी वीडियो में। अभी देखो ये लोग को क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन
करो, कुछ भी करो, बच्चा नहीं निकलना है। सच एग्स आर इनफर्टाइल इन जनरल बोलोगे तो, है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। इट्स नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन थोड़ी है। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, मुर्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल फीमेल गैमीट मिलते हैं। यहाँ क्या है, आदमी जल्लाद में है, हाँ सच, बट अ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं एक जीव का फॉर ह्यूमन वेलफेयर, अपने फायदे के लिए। साइक्लिकल चेंजेस इन फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स, ये क्या है बेटा, हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ रहे हैं अगर लाइफ का, है ना, हमने ये देख लिया कौन कितने साल में वो दे रहा है, क्या बोलते हैं, फूल दे रहा है और कब सीजन में अंडे दे रहे हैं। तो अब हम ये भी देखेंगे कि मैमल में क्या होता है। मैमल एक क्लास है ना बेटा, 11th क्लास में पढ़ा था, क्लास में मेलिया। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होगा बच्चा, उनमें साइकिल्स आती है ना बेटा। महिला ह्यूमन में क्या आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और एक और होती है स्ट्रेस साइकिल, अभी पढ़ेंगे हम लोग दूसरे जानवरों में। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मैमल की। और मैमल भी कैसे, प्लेसेंटा वाले। कैसे बेटा, प्लेसेंटा वाले। ऐसा कौन सा मैमल है जो अंडे देता है, ऐसे भी मैमल होते हैं, ठीक है, उसको मैमल्स के नोट में देखेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन मैमल की जिनमें बच्चा यूट्रस में प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, माँ के गर्भ में बच्चा है और वो उस यूट्रस में प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो ऐसे मैमल्स में महिलाओं में क्या चेंजेस आते हैं। साइक्लिक मतलब साल में बार बार जो साइकिल आती है ना रेगुलर, उसमें फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स शो साइक्लिक चेंजेस इन, किस में चेंजेस आते हैं बेटा, ओवरी में, ठीक है, महिला के पास ओवरी होती है उसमें चेंजेस आते हैं। एसेसरी डक्ट्स, ये क्या है बच्चा, देखो ऐसे ओवरी है, ठीक है, उससे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, फेलोपियन ट्यूब, और वो यूट्रस से जुड़ा हुआ है। ऐसे दोनों तरफ होगा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूट्रस, ये ओवरीज हो गई दोनों, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना है बच्चा, इसको बोलते हैं एसेसरी डक्ट, ठीक है। तो इनमें चेंजेस होते हैं साइकिल के हिसाब से, कि जो भी साइकिल्स आती हैं, ठीक, और ओवरी में चेंजेस होते हैं और हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं। पता है बच्चा, ये ओवरी भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगी, ठीक है, जो यूट्रस पे इफेक्ट करेंगे। फिर ऐसे दिमाग में बहुत सारी जगह होती है ना, हाइपोथैलेमस और क्या एंटीरियर पिट्यूटरी, हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, पूरा बॉडी में हार्मोन का लोचा हो गया भाई, केमिकल लोचा, ठीक है। तो हार्मोन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज चेंजेस होते हैं, कैसे बच्चा, साइक्लिकल चेंजेस किस में होते हैं, ओवरी, एसेसरी डक्ट्स एंड हार्मोन्स में। आगे बढ़े बेटा, देखो साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स, दो तरीके की साइकिल्स होती हैं। एक तो होती है बेटा ईस्ट्रस साइकिल और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन में कौन सी होती है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है प्राइमेट्स में, जो बंदर है ना, मंकी, एप्स, ह्यूमंस में क्या होती है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स में, मंकी, एप्स, ह्यूमंस, इन्हें प्राइमेट बोलते हैं। और ईस्ट्रस साइकिल किसमें होती है, जो प्राइमेट नहीं है, नॉन प्राइमेट मैमल्स में। किसमें होगी बेटा, नॉन प्राइमेट मैमल्स में, जैसे कि गौ माता, जैसे कि शीप, रैट, है ना, हिरन, हिरन में नहीं होगा, हिरनी में होगा। डॉगी, है ना, फीमेल डॉगी। टाइग्रेस, टाइगर नहीं, टाइग्रेस, ठीक है, टाइग्रेस, डॉगी, फीमेल डॉगी। डियर, हिरनी। रैट, फीमेल रैट, ठीक है। और शीप, काऊ, इनमें क्या होगा बेटा, ईस्ट्रस साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है बच्चा, प्राइमेट्स में। ये एक बच्ची है बेचारी छोटी सी, उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुए हैं, ऊपर आंसू, नीचे ब्लीडिंग, पेन की वजह से। और ये क्या है बच्चा, ये है ईस्ट्रस साइकिल। ये गौ माता है, कौन सा केटल है ये, अपना दिमाग लगाते रहना, कौन है, सोचते रहना कौन है ये। अभी देखो आगे हम ये देखेंगे साइकिल क्या होती है बच्चा, जो ईस्ट्रस साइकिल होती है और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। ईस्ट्रस साइकिल किसमें होती है बेटा, नॉन प्राइमेट में, अभी हमने देखा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें है बच्चा, प्राइमेट्स में। किसमें, प्राइमेट्स में। अभी ये देखो ईस्ट्रस साइकिल, तो ईस्ट्रस साइकिल में ईस्ट्रस आता है यानी हीट पीरियड।
वो हीट पीरियड में क्या होता है, जो फीमेल होती है उसमें इररेजिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज होता है, ठीक है, और उसी टाइम में ये लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द हीट पीरियड। हीट पीरियड स्ट्रेस को क्या बोलते हैं बच्चा, हीट पीरियड। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो ह्यूमंस और एप्स वगैरह में होता है, प्राइमेट्स में, उनमें कोई हीट पीरियड नहीं है। वो साल भर में कभी भी सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं थ्रू आउट देयर साइकिल। जो 28 दिन की साइकिल होती है जैसे ह्यूमन में, तो सेक्सुअली एक्टिव एट एनी टाइम इन देयर साइकिल। अब ये देखो, हर महीने मान लो महिला है, फीमेल है, ओवरी से एग निकल रहा है यानी ओवम निकल रहा है। अगर स्पर्म से फ्यूज नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा फिर देखो क्या होगा। इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर प्राइमेट्स की बात करोगे तो एंडोमेट्रियम गिर जाएगी और ब्लीडिंग होगी, शेडिंग एंड ब्लीडिंग। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ किसमें, नॉन प्राइमेट्स में, तो क्या होगा बेटा, एंडोमेट्रियम रिजॉर्व हो जाएगी। अभी क्या कह दिया बच्चा, ये इतना कठिन सा। एक्चुअली जो यूट्रस होता है बेटा, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, जो ये यूट्रस है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये क्या होता है बेटा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की दीवार में। ऐसा होता है ना घर के बाहर 3-3 दीवार, जैसे यूट्रस में 3 दीवार होती है। जो अंदर वाली दीवार है ना वो कहलाती है एंडोमेट्रियम, और वो अंदर वाली जो दीवार होती है ना वो बच्चे के लिए बेड होती है जो हर महीने ममा बना रही है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अगर ह्यूमन है तो वो जो बेड होता है ना बेटा टूट टूट के गिरेगा, और वो बेड ना पूरा एकदम ब्लड रिच होता है। क्यों ब्लड रिच होता है बेटा, अगर प्रेगनेंसी हो गई और बच्चा आया तो उसको मम्मा खाना पानी देगी ना, और खाना पानी कैसे आएगा, ब्लड से आएगा, ठीक है, उसी में पूरा बोलते हैं ना जो माँ खाएगी वो बच्चे को मिलेगा। तो वही चीज़ है, पूरा ब्लड भरा रहता है उसमें, ब्लड से देती है ना। अब बच्चा नहीं आया तो क्या होगा बेटा, ये एंडोमेट्रियम गिर जाएगी नीचे, है ना, और ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के फॉर्म में, तो एंडोमेट्रियम शेडिंग एंड ब्लीडिंग। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ काऊ लोग में तो क्या होगा, ईस्ट्रस साइकिल जिनमें होती है उनमें ऐसा एंडोमेट्रियम गिरेगी नहीं, वो सूख जाएगी, यानी रिजॉर्व हो जाएगी बेटा, सूख जाएगी, नो ब्लीडिंग। आगे बढ़े बच्चा, ये क्या है बेटा, ईस्ट्रस साइकिल 3 तरीके की होती है। ईस्ट्रस साइकिल हमने देखा किसमें किसमें थी, काऊ वाऊ में थी, है ना, हीट पीरियड आता था, ईस्ट्रस पीरियड, उसी समय वो सेक्सुअली एक्टिव रहते थे। एंडोमेट्रियम जो थी वो रिजॉर्व हो जाती थी अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, गिरती नहीं थी, ब्लीडिंग नहीं होता था, ठीक है। तो ये जो होती है ना साइकिल, ये भी 3 तरीके की होती है बच्चा, 3 तरीके की, नॉन सीजनल, सीजनल, पहले तो ऐसे डिवाइड करो, ठीक है। अब वो सीजन में भी कैसी होगी पता है, एक तो साल में मान लो एक सीजन है ठंडी वंडी वाला या गर्मी वर्मी वाला, तो उसमें हर महीने आ रही है साइकिल, मतलब कई बार साइकिल आ रही है। और एक होता है पूरे साल में एक ही बार साइकिल आएगी। देखो अगर पूरे साल में एक ही बार साइकिल आई तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं मोनोइस्ट्रस। और मान लो एक पूरा सीजन चल रहा है उसमें कई बार साइकिल आई तो उसको बोलेंगे बेटा सीजनली पॉलीएस्ट्रस। पॉली मतलब कई बार इस्ट्रस साइकिल आई है लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में आई है, एक पर्टिकुलर सीजन में आई है, तो सीजनली पॉलीएस्ट्रस, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जैसे गाऊ बोल दिया, गौ माता, ठीक है। गौ माता में पूरे साल आती है साइकिल्स, तो पूरे साल कई बार आई पॉलीएस्ट्रस, और किसी सीजन में नहीं है नॉन सीजनल। अब देखो कैसे दोबारा डिवाइड करोगे बेटा, ईस्ट्रस साइकिल है, अगर साल में एक बार आई तो बोलोगे मोनोइस्ट्रस। साल में कई बार आ रही है लेकिन एक ही सीजन में आ रही है तो उसको बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बच्चा, सीजनली पॉलीएस्ट्रस, ठीक है। और अगर सीजन में नहीं, सीजन सा कोई संबंध नहीं है, उसका साल भर आ रही है लेकिन ईस्ट्रस साइकिल है और कई बार आई है, तो उसको बोलते हैं बेटा नॉन सीजनल पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स। आगे बढ़े बेटा, देखो नॉन सीजनल का एग्जांपल देखते हैं, जो पूरे साल साइकिल्स आती हैं जिनमें पॉली मतलब मोर देन वन, हाँ, और ईस्ट्रस ईस्ट्रस साइकिल्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, जैसे कि कैटल, हाँ, गौ माता बेटा, पिग्स, रोडेंट,
चूहा है, माइस एंड रैट। डिफरेंस होता है माइस एंड रैट में, एक की पूंछ लंबी है, एक के पैर लंबे, कान भी लंबे, डिफरेंस रहता है कान वान में, देखना नेट में डिफरेंस। ठीक है बच्चा, तो किसमें पूरे साल साइकिल्स आती हैं, वो भी स्ट्रेस साइकिल। कैटल यानी गौ माता, पिग्स में और रोडेंट्स में माइस और रैट। आगे बढ़े बेटा, सीजनली पॉलीएस्ट्रस देखते हैं, साल भर वाला खत्म। अब किसी सीजन में स्ट्रेस साइकिल देखनी है अपने को। ये देखो, एनिमल्स दैट हैव मल्टीपल स्ट्रेस साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स ऑफ द ईयर। जैसे कि देखो, हॉर्स, शीप, गोट, डियर, कैट, इनमें क्या है, किसी पर्टिकुलर सीजन में आ रहा है। जैसे जब दिन लंबे होते हैं, जब दिन लंबे होते हैं, कब लंबे होते हैं बेटा, स्प्रिंग सीजन में, समर्स में, है ना। तो उस समय वो पूरे सीजन में जिसको कई बार साइकिल आए, वो क्या हो गया, लॉन्ग डे वाले हो गए, लॉन्ग डे ब्रीडर। दिन में पूरे सीजन में कई बार साइकिल आ रहे हैं। ठीक है, देखो एक मिनट, सीजनली पॉलीएस्ट्रस को ऐसे डिवाइड किया है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे ब्रीडर्स। ठीक है, जब दिन लंबे होते हैं जिस सीजन में, उस सीजन में वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो लॉन्ग डे, और अगर उस सीजन में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जब दिन छोटे होते हैं तो शॉर्ट डे। ठीक है, अब लॉन्ग डे का एग्जाम्पल ये हो गया, हॉर्स हो गया, कैट हो गया। ठीक है, और शॉर्ट डे का एग्जाम्पल शीप, गोट। ठीक है, डियर में क्या होता है बच्चा, डियर में आई थिंक लॉन्ग डे है क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। मोनोएस्ट्रस कौन है बेटा, जिसको साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार साइकिल आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार साइकिल आएगी, मोनोएस्ट्रस एनिमल बोलते हैं उसको बच्चा। क्या बोलते हैं, मोनोएस्ट्रस। एनिमल्स दैट हैव ओनली वन एस्ट्रस साइकिल पर ईयर, साल में केवल एक बार साइकिल आएगी। ठीक है, डॉगी, भेड़िया, सियार, ये लोग, वॉल्फ, फॉक्स, बियर, भालू। भालू में सिर्फ साल में एक बार ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, भालू, डॉगी, वॉल्फ, फॉक्स, ये लोग, इनमें साल में एक बार साइकिल आई, मोनोएस्ट्रस। आगे बढ़े बेटा, अभी देखो जो सीजनल ब्रीडर होते हैं वो क्या होते हैं। सीजनल ब्रीडर वो होते हैं जो सीजन में ब्रीड करेंगे, इसीलिए मैंने आपको वो अभी एस्ट्रस साइकिल के टाइप्स बताए, क्योंकि मैं आपको क्या बताने वाली थी, सीजनल ब्रीडर्स। इस चीज़ का डिस्कशन एनसीईआरटी में किया गया है बच्चा। सीजनल ब्रीडर्स, उनमें क्या होगा, किसी सीजन में साइकिल आएगी, साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज मतलब वही जवानी वाला टाइम। ठीक है, उसमें क्या होगा बच्चा, उसी टाइम किसी पर्टिकुलर सीजन में ही साइकिल आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉग, वो एक सीजन में अंडे देता है, छिपकली एक सीजन में अंडे देती है, मुर्गी एक सीजन में अंडे देती है। तो फ्रॉग रिजर्व्ड हैंस नेचुरली क्या होगा बेटा, किसी सीजन में ही अंडे देंगे। और बहुत सारे मैमल्स जो नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रह रहे हैं, है ना, कोई कैदी वैदी नहीं बनाया है, नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस में रह रहे हैं, वो भी सीजनली ब्रीड करते हैं। अभी देखो, सीजनल ब्रीडर मैंने बताया था ना, मोनोएस्ट्रस पॉलीएस्ट्रस वाला कहानी। मोनोएस्ट्रस कौन हुए बच्चा, डॉग, वॉल्फ, फॉक्स, बियर, ये लोग क्या होते हैं, साल में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। और सीजनली पॉलीएस्ट्रस यानी एक सीजन में कई बार क्या होगा बेटा, कई बार साइकिल्स आएंगी। ये होता है बच्चा किसमें, हॉर्स, कैट, डोंकी, शीप, गोट, डियर। हाँ, मेरे को डियर में कंफ्यूजन था ना बच्चा, इसमें शॉर्ट डे है। ठीक है, तो हॉर्स, कैट, डोंकी, ये लोग लॉन्ग डे ब्रीडर्स हैं। ये उस सीजन में रिप्रोड्यूस करेंगे जब दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। और शीप, गोट, भेड़ बकरी बोलते हैं ना, भेड़ बकरी हिरनी। ठीक है, शीप, गोट, डियर, ये लोग कब करेंगे बच्चा, उस सीजन में जब दिन छोटे होते हैं, जैसे कि ठंड हो गया, जैसे कि पतझड़ का मौसम हो गया। ठीक है, और लॉन्ग डे वाले जैसे कि स्प्रिंग सीजन, समर, है ना, वो हो गया जब दिन लंबे हैं और जब दिन छोटे हैं। वही है, सिंपल सा। और ये जो दिन लंबे दिन छोटे वाला है ना, सब हार्मोन पे डिपेंडेंट है, हार्मोनल लोचा है भाई सारा, है ना।
अभी देखो, अब आ गया कंटिन्यूअस ब्रीडर, सीजनल वाले खत्म। ठीक है, सीजन में जैसे वो था छिपकली थी, मेंढक था, है ना, मुर्गी लोग थे, चिड़िया लोग, और ये मोनोस्ट्रस कुत्ते उत्ते लोग थे। ठीक है, और कौन हो गया बच्चा, जो ये भेड़ बकरी लोग थे, ये सब लोग थे, हॉर्स वॉर्स। अभी देखो कंटिन्यूअस ब्रीडर जो पूरे साल ब्रीडिंग करते हैं, इसमें बेटा होंगे वो लोग, दो तरीके के लोग आएंगे। एक तो प्राइमेट, प्राइमेट कौन, बंदर लोग, ह्यूमन लोग, ठीक है, मंकी एप्स ह्यूमंस, और बंदर लंगूर ये लोग हो गए। ठीक है, और दूसरा बताया था ना नॉन सीजनल पॉलीएस्ट्रस, साल भर साइकिल आ रही है लेकिन ईस्ट्रस साइकिल आ रही है, कई बार ईस्ट्रस साइकिल। प्राइमेट में भी साल भर साइकिल आई लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, और ये नॉन सीजनल पॉलीएस्ट्रस में भी साल भर साइकिल आई बेटा लेकिन ईस्ट्रस साइकिल आई। इन लोगों में कंटिन्यूअस ब्रीडिंग, यानी साल में कभी भी ब्रीडिंग करते हैं ये। जैसे कि बेटा कैटल है ना, काव गऊ माता, पिग, माइस, रैट, ये लोग रोडेंट्स है बच्चा। ठीक है, माइस रैट, तो कैटल पिग रोडेंट्स हो गया। आगे बढ़े बेटा, ये देखो अब हम देखते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऐसे बोलते हैं ना, कोई मोनोशियस है, कोई डायोशियस है। क्या मतलब है बेटा मोनोशियस का, मोनोशियस मतलब होता है बच्चा बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, सब एक ही है, यानी एक शरीर है, उसमें मेल वाला भी पार्ट है और फीमेल वाला भी, मॉमी एंड डैडी पार्ट्स बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे को क्या बोलेंगे बच्चा, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट, सब एक ही चीज है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और एनिमल, ऐसा पेड़ या ऐसा जानवर जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स बोथ हैं, वो बच्चा क्या होगा, मोनोशियस। और देखो बेटा डायोशियस क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होता है डायोशियस। ठीक है, अगर मेल अलग फीमेल अलग, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल, एक जन मेल एक जन फीमेल, तो उसको बोलेंगे बेटा यूनिसेक्सुअल डायोशियस। कितना आसान है ना बच्चा ये। अभी देखो कुछ फंगस होते हैं, ठीक है, फंगस के अंदर क्या वर्ड यूज होता है, मोनोशियस के लिए, और क्या वर्ड होता है, डायोशियस के लिए। और कुछ प्लांट्स, जैसे कि इस प्लांट में एग्जांपल बताती हूँ, मार्केंशिया, ये आप लोग ने 11th क्लास में पढ़ा है प्लांट किंगडम में। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये ब्रायोफाइट्स में आता है। हम लोग प्लांट किंगडम में पूरा लेक्चर अपलोड करेंगे इसका, ठीक है, ब्रायोफाइट्स का। अभी देखो ये एक एग्जांपल हुआ, और फंगस लोग हो गए, इनमें क्या होता है ना, थैलस बनता है। ठीक है, क्या बोलता है, इनका जो सेक्सुअल पार्ट होता है गैमिटोफाइट बोलते हैं उसको, वो थैलस बोलते हैं उसको। ठीक है, एक होता है होमोथैलिक, जिसपे मेल भी लगा है और फीमेल भी लगा है, उस थैलस, थैलस जैसे थाली जैसा हो गया, उस थाली पे मेल पार्ट भी उगा है और फीमेल पार्ट भी उगा है, तो बोलेंगे होमो। होमो होता है ना एक ही सेम में सब कुछ। ठीक है, होमोथैलिक, मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल। और एक होता है बेटा हिट्रोथैलिक, हिट्रो शब्द का मतलब होता है अलग अलग, अलग थैलस, तुम अलग थाली में खाओ हम अलग थाली में खाएं, ऐसा वाला हो गया। तुम्हारे पास मेल पार्ट, तुम्हारे पास फीमेल पार्ट, यानी यूनिसेक्सुअल डायोशियस। ठीक है, चलो बच्चा आगे, तो थैलिक वर्ड किसके लिए आएगा, फंगस और प्लांट्स के लिए, कुछ प्लांट्स, सारे प्लांट्स नहीं। मोनोशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल देखो, नारियल, नारियल में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फूल देखेंगे, वहां सब कुछ देखेंगे। यहाँ देखो बेटा नारियल वो मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, कुकुरबिट यानी एक ही प्लांट है ना, उसमें एक ही फूल का जो गुच्छा होता है ना, उसी के अंदर मेल और फीमेल लगे रहते हैं नारियल में। कुकुरबिट प्लांट तो एक है, लेकिन एक में उसी प्लांट पे मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग। ठीक है, कुकुरबिट्स हो गए, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स लगते हैं उसमें, मोस्ट कुकुरबिट्स में बच्चा, मोस्ट कुकुरबिट्स में। कैरा ये होता है, चारा है कि कारा है, कैरा ये होता है एक एल्गी। ठीक है, ये रहा, और ये हो गया बेटा 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना बच्चा, 100% इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, मेज, मक्के का पेड़ देखा है, ऊपर जो होता है मेल वाले फूल लगे रहते हैं, और जो हम भुट्टा खाते हैं वो फीमेल फूल से बनता है बच्चा, फूल फल बनता है ना, तो फीमेल वाले इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, यानी फूल के गुच्छे से। ठीक है, और
उसी पेड़ में ऊपर मेल फ्लावर्स रहते हैं और साइड साइड में फीमेल फ्लावर नीचे रहते हैं। तो मक्का भी कैसा हो गया, मोनोशियस प्लांट हो गया। और कैस्टर में भी ना बेटा ऊपर कौन लगा रहता है, शायद फीमेल फ्लावर्स लगे रहते हैं और नीचे मेल लगा रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया बच्चा, वो भी हो गया कैस्टर भी मोनोशियस प्लांट। एक पेड़ में दोनों तरीके के फूल हैं। ये देखो बच्चा, ये किसका फोटो है, ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है ना। तो देखो इसमें क्या है बेटा, इसको निकाल के ऐसे, ये है कैरा, इसको ऐसे बड़ा करोगे तो देखोगे क्या, ये है स्टेम। ठीक है, इसमें ये यहाँ पे क्या लगा है बेटा, फीमेल पार्ट ऊपर और मेल पार्ट नीचे। फीमेल को क्या बोलते हैं बच्चा, ऊगोनियम, और मेल को एंथरीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और बताऊं, इसका नाम होता है फीमेल वाले का न्यूक्यूल और मेल वाले का नाम होता है बेटा ग्लोब्यूल। ठीक है, ये ग्लोब जैसा है ना ग्लोब्यूल, और वो नुकीला नुकीला है ना, तो न्यूक्यूल याद कर लेना। ठीक है, ये असली वाला फोटो देखो, ये क्या है बच्चा, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ठीक है, क्या है ये देखो, ये फीमेल पार्ट है और उसके नीचे रेड रेड वाले मेल पार्ट है। ठीक है, ऊपर न्यूक्यूल नीचे ग्लोब्यूल। न्यूक्यूल को ऊगोनियम बोला और ग्लोब्यूल को एंथरीडियम बोला। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पपीता, पपाया। जो मेल प्लांट होता है वो अलग होता है बच्चा और फीमेल प्लांट अलग होता है। खजूर, डेट पाम, मेल अलग फीमेल अलग। मार्केंशिया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, थैलस होता है इसमें, ये रहा उसका थैलस। ठीक है, इस पे कौन उगा है, ये आर्किगोनियोफोर है, यानी कि फीमेल है, ये फीमेल है। ठीक है, और ये क्या है बच्चा, एंथरीडियोफोर, यानी कि ये मेल है। अब ये क्या है बेटा, आर्किगोनियोफोर और एंथरीडियोफोर। एक्चुअली फोर मतलब होता है स्टॉक, डंडा। इस थैलस यानी थाली जैसा जो स्ट्रक्चर है उस पे एक डंडा है और उस पे क्या है, महिला वाला पार्ट ऊपर लगा हुआ है रिप्रोडक्शन का। आर्किगोनियम वर्ड, आर्की वर्ड महिला के लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए, तो आर्किगोनियोफोर। और यहाँ क्या है बच्चा, फोर मतलब डंडा और उस पे एंथरीडियोफोर यानी कि मेल पार्ट लगा है। या हम लोग पेड़ में बोलते हैं ना, जो बड़े वाले फूल वाले पेड़ है एंथर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एंथरीडियोफोर है बच्चा, मेल पार्ट है ये। ठीक है, ये देखो असली वाला फोटो, ये यहाँ नीचे थाली जैसा जो बिछा है वो थैलेमस, और ऐसे छतरी जैसे लटका है ना बेटा, ये है फीमेल पार्ट। ठीक है, और यहाँ देखो ये ऐसे फैला हुआ है फूल टाइप का, ये है मेल वाला बेटा, मेल वाला। ठीक है, और ये स्टॉक से लगा है ना, ये स्टॉक क्या है बच्चा, ये है एंथरीडियोफोर। और यहाँ फीमेल वाला स्टॉक क्या है बेटा, ये है आर्किगोनियोफोर। एनसीईआरटी में जितनी लेबलिंग है बच्चा वो आप सबको पढ़नी है। ठीक है, डायोशियस प्लांट है ये, यूनिसेक्सुअल, मार्केंशिया। और देखो बेटा, प्लांट तो ठीक है यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो गया। जैसे मान लो कोई पेड़ है यूनिसेक्सुअल है तो उस पर यूनिसेक्सुअल ही फूल लगेंगे, ये केवल मेल या फीमेल फ्लावर। लेकिन अगर हम कोई पेड़ को बोल रहे हैं वो बाइसेक्सुअल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पेड़ के ऊपर मेल फ्लावर अलग लगे हैं, फीमेल फ्लावर अलग लगे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही फूल जो है उसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो। अभी देखते हैं, अगर मान लो एक पेड़ है उसके अंदर फूल जो है उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फूल में है, तो ऐसे फूल को बेटा बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि मटर, जैसे कि हिबिस्कस हम लोग जानते हैं ना, गुड़हल का फूल बेटा, चाइना रोज है ना, हिबिस्कस। लिली हम लोग ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लिली। ठीक है, लिली फैमिली है लिलिएसी, मैंने वीडियो अपलोड किया है बेटा, देखना चाहो तो देख सकते हो। और रोज में भी ऐसे ही होता है बेटा। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। और जब मैं फ्लावर की वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसमें रोज की ओवरी वगैरह सबके फोटो होंगे, वहां अच्छे से देखना। जितने भी सोलेनेसी के मेंबर हैं, सोलेनेसी का भी बेटा मैं ये अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो। देखो मटर जो है वो फैबेसी फैमिली का है, उसका भी वीडियो अपलोड किया है मैंने। लिली लिलिएसी का है, उसका भी किया है मैंने। सोलेनेसी का, ये टमाटर, आलू, बैंगन ये सब है, उसका भी वीडियो अपलोड किया है। वहाँ पे आप इनके फ्लावर्स के स्ट्रक्चर उन वीडियोस में जाके देख सकते हो। ठीक है, हिबिस्कस, रोज, ये लोग हो गए, ये सब क्या है बच्चा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, क्या है ये है स्वीट पोटैटो। क्या है बेटा, ये
स्वीट पोटैटो, ठीक है, दिस इज स्वीट पोटैटो, ये इसका फूल है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है बेटा, तो इसलिए हो गया इंपॉर्टेंट। और इसमें है मेल भी फीमेल भी, ठीक है, मेल भी फीमेल भी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव है ये लोग, मटर और ये लोग, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो मैंने बताया था ना, एक पेड़ है, या तो उसमें केवल मेल या फीमेल फ्लावर लगेगा तो उस पेड़ को ही यूनिसेक्सुअल बोल दिया, तो उसमें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना तय है 100%। अब एक पेड़ को अगर हमने बाइसेक्सुअल बोला है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें मेल फ्लावर अलग फीमेल अलग लगा हो, जैसे भुट्टे में, या फिर और ये सब कुकुरबिट परिवार में, ये जो वाटरमेलन, करेला, लौकी, इसका खानदान, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक फूल है उसी के अंदर मेल फीमेल दोनों लगे, ये भी हो सकता है। वो हमने देखा बाइसेक्सुअल फ्लावर, अभी मटर और स्वीट पोटैटो वगैरह लोग, अभी हम देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर के अंदर या तो मॉमी पार्ट या फिर डैडी पार्ट है ना, या तो कार्पेल या तो स्टेमेन, ये इनमें से कुछ एक ही होगा। जैसे पपीता का फूल, ये तो पेड़ ही यूनिसेक्सुअल है, तो इसमें तो फ्लावर बेटा यूनिसेक्सुअल होना ही है। कुकुरबिट्स, ये जो पेड़ है ना कुकुरबिट्स, ये पेड़ बाइसेक्सुअल है बेटा, लेकिन इसके फूल यूनिसेक्सुअल है। पेड़ एक है, उसमें क्या है बच्चा, मेल फ्लावर भी फीमेल फ्लावर भी, लेकिन मेल अलग फ्लावर फीमेल अलग फ्लावर। कोकोनट बेटा, कोकोनट मैंने बताया था ना, एक ही प्लांट है, और ये की जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, फूल का गुच्छा इन्फ्लोरेसेंस, उसके अंदर मेल फ्लावर भी होता है फीमेल भी, ऊपर मेल फ्लावर्स लगे रहते हैं, नीचे फीमेल लगा रहता है, ठीक है। तो कोकोनट, उसमें भी कैसे फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, लेकिन प्लांट ये बाइसेक्सुअल है। ये दोनों ऐसे हैं, कुकुरबिट और मेज और ये कोकोनट, तीनों ना प्लांट, तो ये लोग यूनिसेक्सुअल नहीं है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन जो फ्लावर हैं इनके वो कैसे हैं बच्चा, यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग। आगे बढ़े बेटा, देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर मेल फ्लावर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट, क्योंकि स्टेमिन है ना, और अगर फीमेल फ्लावर होगा तो पिस्टिलेट, क्योंकि पिस्टिल है, ठीक। आगे बढ़े बच्चा, अब देखो मोनोशियस एनिमल जानते हैं। मोनोशियस एनिमल मतलब ऐसा एनिमल जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव हो, यानी मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी उसी के अंदर, जैसे कि केंचुआ, अर्थवर्म, जैसे कि जोंक, लीचेस, स्पॉन्जेस, फाइलम पॉरीफेरा हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में, उसमें है स्पॉन्जेस, उसके मेंबर को बोलते हैं। और फ्लैट वर्म्स, कौन बेटा, फ्लैट वर्म्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म्स, फ्लैट वर्म के खानदान में फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म्स, ठीक। सो कौन हुआ बेटा, देखो केचुआ, जोंक, हाँ, अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्जेस एंड फ्लैट वर्म, टेप वर्म्स, ये लोग क्या होते हैं बेटा, मोनोशियस होते हैं। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, ये फोटो और ये डायग्राम है इंपॉर्टेंट। और कितना इंपॉर्टेंट बच्चा, 100% इंपॉर्टेंट, कितना, 100% इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये सारी लेबलिंग, ये जो पोर्शन है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय यूज होता है, क्लाइटेलम, ठीक है, ये ऐसे गिर जाएगा बाद में और इसमें से अंडे वंडे गिरेंगे, ठीक है। इसको हम कहाँ देखेंगे बेटा, इसके फाइलम में देखेंगे, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ये केंचुआ खानदान। इसके अंदर बेटा सेक्शन काटोगे ना तो आपको ओवरी भी दिखेगी और टेस्टिस भी दिखेगा। टेस्टिस अपने किसी थैले में ही रखा होगा, कोई सामान रखेंगे तो थैला चाहिए ना, तो टेस्टिस सैक में रखा होगा। अर्थवर्म कैसा हो गया बेटा, बाइसेक्सुअल, ठीक है। डायोशियस कौन होता है बच्चा, जिसमें मेल अलग फीमेल अलग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट, 100%, ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट। कॉकरोचेस, कॉकरोचेस कौन बच्चा, कॉकरोच और अदर हायर एनिमल्स जैसे ह्यूमन, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाँ, हाथी, सब हायर एनिमल्स। अभी देखो कॉकरोच, कॉकरोच किस खानदान का है बेटा, कीड़ा खानदान का, इंसेक्ट खानदान का, हाँ देखेंगे हम लोग। ये देखो ये मेल है ये फीमेल है, तो मेल के पास हो गई टेस्टिस और फीमेल के पास क्या हो गया बेटा, ओवरी, ठीक है। अब चलो इतना कहानी हो गया, अब हम जानेंगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन और डिप्लॉइड कौन। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम बेटा, सारे सेल्स में 46, कितने होते हैं बेटा, 46। तो हम लोग के पास डबल सेट होता है क्रोमोसोम का, हम लोग होते हैं डिप्लॉइड।
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चा जिनमें एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का उनके सेल्स में, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं बेटा हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। जैसे कि बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया किस खानदान का है बेटा? मोनेरा का। मशरूम लोग फंगस, एल्गी खानदान है ना, ब्रायोफाइट्स। आप लोग 11th में पढ़ चुके हो बेटा ये एल्गी और ब्रायोफाइट्स वगैरह, ठीक है। और किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी में ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सब पढ़ा है आप लोगों ने। तो देखो एल्गी ब्रायोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है बच्चा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और मोनेरा फंगस ये भी हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। अब देखो ये क्या लाइन कह दी, अगर एक इंसान नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, वो है हैप्लॉइड, यानी उसके पास एक ही सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है, हैप्लॉइड। वो बच्चे पैदा करना चाहता है तो उसको गैमीट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो गैमीट कैसे बनाए, क्योंकि उसके पास तो खुद ही एक सेट है, उसको आधा तो कर नहीं देगा, तो डबल कर देगा, माइटोटिक कर देगा। माइटोटिक डिवीजन करता है बेटा ये, माइटोसिस से ये क्या करता है? गैमीट बनाता है। अगर हैप्लॉइड पेरेंट होगा तो वो गैमीट कैसे बनाएगा बच्चा? माइटोसिस से, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। अब आगे देखें, डिप्लॉइड को देखते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है, डिप्लो, डाई वर्ड लग गया ना, डाई मतलब दो, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में 2 सेट होगा क्रोमोसोम का। कितना होगा बेटा? 2 सेट। और प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमीट्स बाय मियोसिस। अगर किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को गैमीट बनाना है, ठीक है, तो ये तो बोलेगा मेरे पास 2 सेट हैं यार, आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नू बेटा, ठीक है, आधा आधा बांट दिया इसने, है ना, तो बन गए एक एक सेट अलग अलग, तो 2 सेट हो गए डिप्लॉइड की, ठीक है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कैसे गैमीट बने बेटा? मियोसिस से। मियोसिस को क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल जो हायर प्लांट्स की तरफ जाओ, टेरिडोफाइट पे जाओ, उससे और हायर जाओ, जिम्नोस्पर्म और हायर, सबसे एडवांस प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। और मैक्सिमम एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन, इन सब क्या में क्या होता है? डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी हमने देखो किंगडम मोनेरा में देखा हैप्लॉइड था, ठीक है, प्रोटिस्टा को हमने गायब कर दिया, क्यों गायब कर दिया अभी बताएंगे। फिर हम आए किंगडम फंजाई पे, वो भी हैप्लॉइड था। किंगडम प्लांटी में आए तो उसमें जो एल्गी थे और ब्रायोफाइट्स थे वो हैप्लॉइड थे, और बाकी जो बचे तीनों वो डिप्लॉइड हो गए। कौन कौन? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं वो बच्चा डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब डिप्लॉइड, और मोस्ट एनिमल्स आर डिप्लॉइड। आगे बढ़े बेटा, ये देखो प्रोटिस्ट मैंने बोला था कि बचा है, इसमें क्या बचा है बेटा? जो एडल्ट प्रोटिस्ट होते हैं वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी, कोई हैप्लॉइड कोई डिप्लॉइड स्टेट में, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि एडल्ट कैसा है, मतलब एडल्ट में डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड स्टेट है, यानी डिपेंडिंग ऑन प्लॉइडी ऑफ एडल्ट इंडिविजुअल्स। जो इनका रिप्रोडक्शन साइकिल होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल में फॉलो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने किया तो उसमें किस पैटर्न को फॉलो कर सकता है? या तो जाइगोट में मियोसिस होगी या फिर गैमीट में मियोसिस होगी। ये क्या बोल दिया इतना खतरनाक सा लाइन, ये खतरनाक को भी आसान करते हैं। देखो अगर कोई जीव क्या है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, तो मैंने बताया था ना, अगर डबल सेट है क्रोमोसोम का तो रिडक्शन डिवीजन करना है, मियोसिस करनी है, और गैमीट बना दो आधा आधा, ठीक है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी 2n, डबल सेट क्रोमोसोम का, डबल सेट, ठीक है, उसमें मियोसिस करो, यानी कि रिडक्शन डिवीजन, हाफ कर दो सीधे बेटा, हाफ, ठीक है। क्या बना बच्चा? गैमीट्स बने। क्या बने बच्चा? गैमीट्स बने, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, ठीक है, उसको क्या करना है बेटा? उसको गैमीट्स बनाने हैं। देखो 2n से 1n बने हैं, यानी आधा हुआ है, यानी रिडक्शन हुआ है, मियोसिस हुई है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉइड प्रोटिस्ट में गैमीट में मियोसिस होगी, गैमीट के लिए मियोसिस होगी, ठीक है, गैमेटिक मियोसिस होती है। अभी देखो ये जो खतरनाक सा दूसरा लाइन था हैप्लॉइड प्रोटिस्ट वाला, अगर कोई हैप्लॉइड है तो मैंने बताया था वो
डबल होगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ये 1n से क्या बन गए, दो 1n बन गए माइटोसिस के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, माइटोसिस। फिर फाइनली ये गैमीट आपस में फ्यूज हो गए और बच्चा बना, जाइगोट। लेकिन बच्चों का सपना होता है ना माँ बाप जैसा बनना। ये बच्चा था, बोला कि मैं अपना माँ बाप जैसा बनूंगा, मेरे माँ बाप तो एक ही थे जो था, तो मैं माता चो पिता तो मैं था, मुझे भी वही चाहिए। यानी कि एडल्ट अगर हैप्लॉइड है तो बच्चे का सपना क्या है, हैप्लॉइड बनना। ये बर्दाश्त नहीं करता है कि मैं डिप्लॉइड कैसे हो गया, और तुरंत इसमें क्या हो जाएगी बेटा, मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस, वो क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड। तो वही है, अगर डिप्लॉइड प्रोटिस्ट होगा तो गैमीट में मियोसिस होगी, गैमेटिक मियोसिस, गैमीट के लिए मियोसिस, और अगर हैप्लॉइड होगा तो बच्चा जाइगोटिक मियोसिस। ये कठिन आसान हो गया, नहीं हुआ तो हम आसान कर देंगे। और ये क्या आ गया बच्चा, खत्म होने की कगार पे है अब, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ये तो हमने जान लिया कि कुछ लोग में ऐसा होता है कि कुछ लोग हैप्लॉइड, कुछ लोग डिप्लॉइड। अब एक और एकदम मस्त वाली चीज है, मधुमक्खी, चींटी, हड्डा, हाँ, बी, वेस्प, एंट। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो पुरुष होता है वो हमेशा हैप्लॉइड रहेगा और जो महिला होगी वो डिप्लॉइड रहेगी। ये बढ़िया है, पुरुष हैप्लॉइड, महिला डिप्लॉइड। अपना काम तुम संभालो, अपना काम हम संभाले। जो चींटी, मक्खी, मधुमक्खी, सॉरी, बीज, वैस्प, एंड्स, इन लोग में क्या होता है बच्चा, इन लोग में क्या होता है, मेल हैप्लॉइड, फीमेल डिप्लॉइड। और जो फीमेल होती है वो भी दो तरीके की होती है, जो बच्चे पैदा करती है उसको रानी बोलते हैं, क्वीन, और जो शहद बनाती है, फूल के पास जाएगी, रस लेके आएगी यानी नेक्टार, और शहद बनाएगी यानी हनी, उसको बोलेंगे वर्कर बी, वो दिहाड़ी मजदूर है। ठीक है, और मेल क्या होगा, ड्रोन, मेल को बोलते हैं बेटा ड्रोन, वो भी बच्चे पैदा करता है, उसका काम बच्चे पैदा करना है। ठीक है, सो मेल हमेशा हैप्लॉइड है, तो वो कैसे बन गया, कैसे वो हैप्लॉइड पैदा हो गया, वो पता कैसे पैदा हुआ, ये जो रानी थी ना, क्वीन, ये मेल के साथ फ्यूज नहीं हुआ इसका एग, और अपने आप इसका अंडा सीधे मेल बन गया, सीधे इसका अंडा क्या बन गया बेटा, मेल बन गया, इसका एग हैप्लॉइड बन गया, हैप्लॉइड मेल बन गया। उस प्रोसेस को बोलते हैं पता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस। अभी पिक्चर दिखाऊंगी मैं इसका, ठीक है। और बेटा देखो, जो महिला है वो डिप्लॉइड है, इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। यहां देखो कौन कौन है बेटा, यहाँ ये है वर्कर बी, दिहाड़ी मजदूर, ये है रानी, बड़ी सी है ना, और ये है पुरुष, ड्रोन। ये दोनों महिलाएं हैं, ठीक है, फीमेल्स हैं, और ये कौन हो गया बेटा, मेल हो गया। मेल को बोलते हैं ड्रोन, मधुमक्खी में, ठीक है, चींटी में भी, और हड्डे में भी, यानी वैस्प में भी। बी ये होती है और वैस्प ये होता है, अंतर होता है ना, मधुमक्खी ततैया, हड्डा, देखना, पकड़ पकड़ के मत देखना, काट लेगा नहीं तो, फोटो में देख लेना। ठीक है, अभी देखो, जो रानी थी और वर्कर थी वो महिलाएं थी, तो वो किससे बनी होंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि इन लोग में महिला हमेशा होती है डबल सेट क्रोमोसोम वाली। डबल सेट कहाँ से आएंगे, एक सेट माँ से, एक सेट बाप से। ठीक है, और जो ये है ड्रोन, ये तो एक ही सेट वाला है, मतलब माँ का लाडला, बस मम्मी से ही मिला है इसको जो मिला है। देखो रानी है, रानी ने गैमीट बनाए, अंडे बनाए, ठीक है। रानी अगर डिप्लॉइड है तो रिडक्शन डिवीजन से एग बनाएगी ना बेटा, मियोसिस से इसने एग बनाए, 2 एग बने, ये 2n थी डिप्लॉइड, 2 एग बने हैप्लॉइड, बन गए। अब एक एग जो है ऐसे देखो, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस हो गई, सीधे लड़का पैदा, सीधे लड़का, मतलब लड़का तो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही इन्हें पैदा करना रहता है, ठीक है। तो लड़का पैदा हो गया ड्रोन। अब इसको लड़की भी चाहिए, लोग बोलते हैं ना एक लड़का हो, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, इसको 2 बेटी चाहिए। कौन कौन 2 बेटी, एक तो दिहाड़ी मजदूर वाली, एक रानी चाहिए। तो इसने बेटी के लिए एग दिया, और ये जो ड्रोन था ना, इसने स्पर्म दिया। अब क्या हुआ, ये स्पर्म और एग फ्यूज हो गए, ठीक है, और क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूज हो गए, बन गया बच्चा, बिटिया पैदा हो गई। अब बिटिया को ये लोग ना अगर शहद खिलाएंगे, अगर इन्होंने अपनी लड़की को क्या खिलाया बेटा, शहद यानी हनी,
तो बेटी जो हो जाएगी दिहाड़ी मजदूर बन जाएगी, शहद खा के वर्कर बन गई। लेकिन उन्होंने एकदम रॉयल जेली खिलाया तो बेटी बन गई रानी, ठीक है, क्वीन, और ये करेगी बच्चे पैदा, ठीक है, और वर्कर बनाएगी शहद। आ गया समझ? नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना बच्चा। अभी ये देखो चींटी लोग, चींटी में क्या है बेटा? क्वीन, रानी, मेल, ड्रोन, वर्कर, ऐसे ही है। हड्डा, चींटी सब में ना, बी, वेस्प, एंड सब में ऐसे ही है। और सब कुछ खत्म हो गया रिप्रोडक्टिव स्टेज, अब आ गया है बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद तय बोल जाएंगे हम लोग सब हैं। लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, सेनिसेंस बोलते हैं बेटा, सेनिसेंस, ठीक है। इसमें कोई सेंस नहीं रह जाता, आदमी परेशान हो जाता है। और सेनिसेंस, ठीक है, लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन फ्रॉम द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जहां खत्म हुआ, सेनिसेंस शुरू, ओल्ड एज शुरू। कॉन्कॉमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस एक साथ चलते रहते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा बेटा, बूढ़े लोग रहते हैं घर में, वो ज़्यादा खाना नहीं पचा पाते, कम खाना खाते हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, यानी रिएक्शन सब स्लो हो गई हैं बुजुर्ग लोगों में। इसलिए हमको उनका क्या रखना चाहिए बेटा? बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने घर के बुजुर्गों का। और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? लीड्स टू डेथ, एक दिन हमें मर जाना है ना बूढ़े होके, वो ये पूरी कहानी। सो खत्म सारा कुछ, है ना। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।